बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोगों ने बात की कि हमारे पास जो एटम्स हैं वो किस तरह एक शेल्स के अंदर और ट्रांजिशंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह ऑर्बिट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम लोग थॉरली स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेडियाई ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट की। हमारे पास जो क्वांटाइज्ड ऑर्बिट होता है उसका रेडियस या रेडियाई कितना है। इसके लिए हम लोग जो इक्वेशन यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स वो है हमारे पास v इज इक्वल टू एन एच अवर 2πm/n। ये हमारे पास वही इक्वेशन है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की है। अब इलेक्ट्रॉन्स को एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर स्टे करने के लिए और सेंट्रीपिटल जिसको प्रोवाइड की जाती है, जो कि कूलम फोर्स हमारे पास यहाँ पर यूज़ होती है, और इसके साथ साथ सेंट्रीपिटल जो फोर्स यूज़ हो रही है स्टूडेंट्स वो हमारे पास किस तरह गिवन है, mv²/rn विच इज़ इक्वल टू ke²/rn का स्क्वेयर। ये वो दो फोर्सेस हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है ऑर्बिट के अंदर। यहाँ से अगर हम लोग k की वैल्यू निकालना चाहें तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। k विल बी इक्वल टू 1/4πε0। वैल्यूज़ कुछ जो है हमारे पास वो कैंसिल हो जाएंगी और जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो हमारे पास वो अलहदा हो जाएंगे, तब हमारे पास यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को देखते हुए अगर हम लोगों ने रेडियाई की बात करनी है, हमारे पास यहाँ पर बनती हैं दो इक्वेशंस, एक ये और दूसरी हमारे पास क्या बन रही है, ये वाली। अब हम लोगों ने इसको देखते हुए बात करनी है रेडियाई यानी रेडियस की किसी भी ऑर्बिट के लिए। तो यहाँ से अगर हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए रेडियस की वैल्यू को निकालना चाहें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होती है, आर एन इज इक्वल टू n² h² डिवाइडेड बाय 4π² km/e² विच इज़ इक्वल टू। अब हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स इन दो इक्वेशंस को आपस में रिलेट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, रेडियाई ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट विच इज़ इक्वल टू n²r1। अब n² तो हमारे पास उन शेल्स की वैल्यू है, उन स्पेक्ट्रल लाइंस की वैल्यू है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं, लेकिन जो r है हमारे पास वो तमाम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है जिसको हम लोग पुट करने के बाद रेडियाई ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट को इजीली फाइंड कर सकेंगे। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं स्टूडेंट्स और देखेंगे कि जो हमारे पास रेडियाई ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट है वो क्या आता है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, r1 विल बी इक्वल टू h² डिवाइड बाय 4π² kme का स्क्वेयर। ये हमारे पास चूँकि सारे कांस्टेंट्स हैं, और अगर यहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट्स, पाई कांस्टेंट, k कांस्टेंट्स, मास कांस्टेंट्स और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का e चार्ज होता है उस कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम लोग पुट करें, जो कि तमाम वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स रेडियाई आएगा वो तकरीबन कितना बनता है, r1 इज इक्वल टू 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मीटर। यानी कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो रेडियस है ऐसे क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिवॉल्व कर सकता है। हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो रेडियाई ऑफ अलाउड ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं इंटीजर n के साथ। जो ऑर्बिट होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन के, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। और जो इंटीजर n हमारे पास इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स मौजूद है, जिसको हम लोग n का नाम देते हैं, वो क्या है हमारे पास, क्वांटम नंबर। n हमारे पास क्वांटम नंबर है स्टूडेंट्स। यही हमें बताता है कि कौन से जो ऑर्बिट्स हमारे पास क्वांटाइज्ड हैं, यानी कि जिसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके एक्साइटेड स्टेट से वापस लोअर स्टेट पर बैक हो सकता है। अब हम लोग इन ऑर्बिट्स को लेबल करते हैं n से, तो उससे हमें पता चल जाएगा जितने भी ऑर्बिट्स हैं हमारे पास उनका रेडियस कैसे फाइंड किया जा सकता है। rn इज इक्वल टू n²/rn। हमारे पास जो रेडियस फाइंड करने के लिए वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या है, rn इज इक्वल टू n² मल्टीप्लाई बाय r1। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, rn विल बी इक्वल टू n² हमारे पास क्या है, क्वांटम नंबर, वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, r1 के साथ, जो कि कितना है 0.053 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग हम लोगों ने क्यों यूज़ किया स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऊपर जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी 10⁻⁻10, ये किसके इक्वल है, आर्मस्ट्रॉन्ग्स के। सो डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट्स के लिए हमारे पास जो रेडियाई होगा स्टूडेंट्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम्स को लेते हुए क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, वो क्या होगा फाइनली, rn इज इक्वल टू r1 4r1 9r1 16r1 अप टू सो ऑन। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास उन अलाउड ऑर्बिट्स की क्या है, रेडियाइज हैं, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर। सो स्टूडेंट्स इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया रेडियाई ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट को। थैंक यू।